Bro, the outfits, Akbar and Hawa Hawaii. I wanted to slap that subscription in Netflix face. Lol, the way they are faking it, they are rich and outfits. Shows like Kala Pani are getting cancelled and this is getting released by Netflix. She is serving overacting as always. Why is Karan dressed up like Shahenshah Akbar and Tejasvi like Pratha from Nakin? ये कमेंट्स तो आपने देखी सो ये कमेंट्स है नेटफ्लिक्स के नए शो के रिगार्डिंग बाय द नेम ऑफ देसी ब्लिंक। इनकेस आप देसी ब्लिंक के बारे में नहीं जानते तो देसी ब्लिंक जैसे और भी कई इंटरनेशनल शोज हैं जो कि सक्सेसफुल रह चुके हैं जैसे कि दुबई ब्लिंक और ब्लिंक एम्पायर। तो ये उन लग्जरी रियलिटी शोज का देसी वर्जन बनाने का ट्राई किया गया है और इस देसी वर्जन में उन्होंने फोकस करने का ट्राई किया है दुबई के वेल्दी लोगों पर। और जो स्पॉटलाइट है इट इज ऑन रिच इंडियन एक्सपैट्स, बिजनेस फैमिलीज, इन्फ्लुएंसर्स, टीवी सेलिब्रिटीज जो कि दुबई लग्जरी सर्कल्स में रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको शो के कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। आप में से काफ़ी लोग ऑलमोस्ट करण एंड तेजस्वी को तो जानते ही होंगे बिकॉज़ दे आर द ओनली नोन फेसेस क्योंकि वो टीवी एक्टर्स हैं, बट बाकी सारे मेजरली अननोन ही हैं। तो सबसे पहले है रिजवान सजन। रिजवान जो है वो एक बिलियनर बिजनेसमैन है एंड ही इज़ द फाउंडर स्लैश चेयरमैन ऑफ द नूब ग्रुप जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सनैलिटीज़ हैं शो पर। अगला है अडेल सजान, इज़ द बिजनेसमैन फ्रॉम द डनूब फैमिली एंड पार्ट ऑफ दुबईज़ वेल्दी सोशल सर्कल। सतीश सनपाल जो है वो भी दुबई बिजनेसमैन है और इनेक्स होल्डिंग के फाउंडर हैं और शो पर उन्हें एज अ सेल्फ मेड बिलियनर दिखाया गया है। तबिंदर सनपाल ये सतीश सनपाल की वाइफ है एंड शी इज अ मेजर सोशलाइट फिगर इन द सीरीज। पमेला सराना शी इज अ सोशलाइट पर्सनालिटी और सोशल पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व रहती हैं। ब्यूटी पारक एक वेल्दी बिजनेसमैन है दुबई के। अदीजा मिर्जा और लैली मिर्जा ये दोनों सिस्टर्स हैं और मिर्जा फैमिली सर्कल से आती हैं। जानवी कौर एक इन्फ्लुएंसर है इन द लग्जरी फ्रेंड ग्रुप। सना सजन शी इज द मेंबर ऑफ द सजन फैमिली। इराइना किनाक एक सोशलाइट के तौर पर दिखाई गई हैं। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में समराइज करूँ सो दे आर ऑल रिच पीपल जो कि दुबई में रहते हैं। अब यहाँ पर आपको इन सब नामों को देख करके एक चीज समझ में आ गई होगी दैट दे हैव वन थिंग इन कॉमन एंड दैट इज अ लॉट ऑफ मनी। सो ऐसे में जब करण और तेजस्वी को देखा गया था इस शो पर अ लॉट ऑफ नेटिजन्स वर सरप्राइज्ड कि कहाँ वो लोग बिलियनर्स हैं और कहाँ करण और तेजस्वी को शो में इंक्लूड किया गया है। आई एम नॉट सेइंग दैट करण और तेजस्वी आर नॉट रिच बट प्रॉब्ली नॉट दैट काइंड ऑफ रिच जो कि बाकी बिजनेसमैन हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग जो सबसे ज्यादा अटेंशन इस शो पर ला पा रहे हैं दैट इज करण एंड तेजस्वी देमसेल्व्स। और जिस तरीके की अटेंशन उनको मिल रही है ना दैट इज मेजरली नेगेटिव। कैसे करण एंड तेजस्वी आर ट्राइंग टू हार्ड टू फिट इन द एलीट ग्रुप और नेटफ्लिक्स क्यों गुड शोज को कैंसिल करके इस तरीके के शो बना रहा है ताकि आउटफिट्स ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट्स ऑन द शो और फेक रिच लाइफस्टाइल बाय तेजस्वी एंड करण काफी कुछ डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। अब यहाँ पर करण और तेजस्वी के बिहेवियर को ना काफी ज्यादा कॉल आउट किया जा रहा है। वो इस तरीके से दिखाने का प्रिटेंड कर रहे हैं एज इफ दे आर न्यू टू दुबई और उन्हें कभी इस तरीके की लाइफ नहीं देखी। अब यहाँ पर व्हाट इज सरप्राइजिंग इज कि तेजस्वी पली और बड़ी दुबई में ही है। उसके डैड की सऊदी में जॉब थी। तो ऐसे में तेजस्वी का ये कहना कि दुबई इज न्यू टू हर केम आउट एज अ बिट सरप्राइजिंग। बट हाँ, हम ये चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे तेजस्वी ने एक चीज़ मेंशन करी थी अबाउट हाउ जब वो पहले आया करती थी दुबई तब वो 1 बीएचके में रहती थी। अब डायरेक्टली क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जहाँ पर वो एलीट सर्कल्स का पार्ट बन रही है, इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन और बिलियनर्स के साथ सेम शो में है, तो मेबी शायद उस पर्सपेक्टिव से तेजस्वी ने बोला हो। बट करण के लिए तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट न्यू बिकॉज़ अगर आप करण को नहीं जानते ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल्दी बैकग्राउंड। करण के फादर जो थे वो एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे पंजाब में। अगर आपने करण का घर भी देखा है ना, जो कई बार उसने व्लॉग्स में दिखाने का ट्राई किया है, देन ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड दैट ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल्दी बैकग्राउंड। सो ऐसे में तेजस्वी और करण का ये प्रिटेंड करना कि दुबई की लाइफ या इस तरीके की लग्जरी लाइफ उनके लिए न्यू है वाज़ डेफिनिटली फेक एंड क्रिंज। क्योंकि वो लोग अपने आप में भी काफ़ी रिच हैं। अगर आप देखो दे ओन मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ इन मुंबई एंड दुबई, उन लोगों को कंसिस्टेंटली वर्क मिलता रहता है। तो ऐसे में ये बिहेवियर काफ़ी सुपरफिशियल और प्रिटेंशियस लग रहा था। एंड देन सेकंडली आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द ऑब्सेशन जहाँ पर करण को सुपर रिच दिखाया जा रहा था और तेजस्वी को ना इस तरीके से दिखाया जा रहा था एज़ इफ शी इज़ लेस सक्सेसफुल देन हिम। और इस तरीके से प्रिटेंड करना दैट शी इज़ एक्सट्रीमली न्यू टू मनी और करण का रिपीटेडली मिसोजिनिस्टिक जोक्स को क्रैक करना, जैसे कि ये कहना कि जब तुम घर से बाहर निकलो तो उससे पहले मेकअप लगाना। आई फील इट वाज़ अ बिट डिसरिस्पेक्टफुल टू वॉच एंड टोटली अपोजिट ऑफ द करण कुंद्रा जो कि हमें बिग बॉस या फिर लाफ्टर शेफ में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर उन्हें आज अल्टीमेट ग्रीन फ्लैग प्रेजेंट किया जाता है। मैनी अ टाइम शो में कुछ ऐसे सेगमेंट्स आए थे जहाँ पर करण खुद तेजस्वी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। करण का ये कहना था कि उन्होंने तेजस्वी से अभी तक शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि वो चाहते हैं कि तेजस्वी शुड ग्रो अप। उनका ये कहना था दैट ही वांट्स टू बी अ हस्बैंड नॉट हर फादर। ही मेड दिस स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ 4 अदर मेन। इजंट दैट अ बिट क्रेजी? और ये ना चीज़ और भी weird तब हो जाती है जब आप देखते हैं कि किस तरीके से करण कुंद्रा ने स्प्लिट्सविला में
बाकी कंटेस्टेंट्स को सजेशन दी थी दैट स्टैंड अप फॉर योर गर्लफ्रेंड और स्टैंड अप फॉर योर गर्ल। सो ऐसे में डजंट रियली सीम दैट ही प्रैक्टिसेस व्हाट ही प्रीचेस। और उसके बाद करण का अपनी फैमिली को वीडियो कॉल करना और ये बताना कि उसको नहीं लग रहा कि तेजस्वी उसको वैल्यू करती है एंड ही इज द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। क्या ये अपनी रिलेशनशिप का मजाक बनाना नहीं हुआ? अगर कुछ भी प्रॉब्लम थी तो कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्व की जा सकती। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी फैमिली को वीडियो कॉल करके उनसे ये सजेशंस लेना कि अब उसे क्या करना चाहिए। वेल करण को तो कॉल आउट किया ही जा रहा है फॉर बीइंग मिसोजिनिस्टिक और ही इज ट्राइंग टू हार्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट रिच एलीट सर्कल। लेकिन उसके साथ ही साथ में और भी लोगों को कॉल आउट किया जा रहा है और ट्रोल किया जा रहा है। जैसे कि तेजस्वी की अगर मैं बात करूँ, शी इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड कास्ट मेंबर्स। जो भी सारी चीजें हो चाहे उसकी डिसरिस्पेक्ट करी गई हो, उसके अलावा भी ना तेजस्वी को उसके एक्सेंट के लिए मॉक किया जा रहा है बिकॉज शी डेफिनेटली हैड अ फेक एक्सेंट द एंटायर टाइम। स्टाइलिंग और जो टैकी आउटफिट्स थे तेजस्वी की, ऐसा लग रहा था दैट इट इज नॉट अ रियलिटी शो सेट बट नागिन सीरियल शूटिंग गोइंग ऑन। सो इट डेफिनेटली फेल्ट फेक और आई वुड से ओवरली परफॉर्मेटिव। और इसी चीज पर ना कुछ और कमेंट्स भी देखने को मिले थे, वाई बोथ आर मेकिंग फन ऑफ ईच अदर, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों? ट्राइंग टू एक्ट रॉयल्टी बट नहीं हो रहा भाई। ये तेजस्वी ने बॉलीवुड वाइफ स्पेशली महीप कपूर और नीलिमा का भूत आ गया क्या? इतना एक्सेंट क्यों चेंज कर लिया? शी इज ट्राइंग सो हार्ड टू बी क्लासी। इस शो के चक्कर में ब्रेकअप ना हो जाए इनका। इज शी स्टिल अ नागिन? व्हाट्स अप विद दोस लुक, ड्रेस, एक्सेंट, ट्राइंग हार्ड टू लुक एलीट? सॉरी बट नहीं हो पा रहा इन दोनों से। नेटफ्लिक्स व्हाट इज दिस? जस्ट पुट मेकअप, ब्रांडेड क्लोथ्स एंड एन एक्सेंट ऑन एनीवन एंड सडनली दे बिकम एलीट। खैर करण और तेजस्वी के अलावा और भी लोगों को ट्रोलिंग फेस करनी पड़ रही थी, जैसे मैं आपको बता रही थी। सो सतीश को ट्रोलिंग इस वजह से फेस करने को मिली बिकॉज उनका जो बैकग्राउंड था, कुछ लोग का ये कहना था दैट ही इज फेकिंग हिज बैकग्राउंड। और साथ ही साथ में जो उनका अल्फा मेल एटीट्यूड देखने को मिला है अपनी वाइफ की तरफ, केम आउट एज एरोगेंट एंड कंट्रोलिंग। रविंदर संताल की अगर बात करी जाए, शी बिकेम अ ह्यूज मीम ऑनलाइन क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली गोल्ड, लग्जरी और वेल्थ के बारे में बात करती रहती हैं एंड दैट टू नॉट इन अ सटल मैनर, इन अ वेरी लाउड वे। सो शी केम अक्रॉस एज टैकी, क्रिंज एंड न्यू मनी वाइब्स देखने को मिल रही थी। और जो उनका 3 किलो का गोल स्टेटमेंट था ना, दैट वाज फनी एज वेल। डिजान साजन की अगर बात करी जाए तो उनको थोड़ी सी कम ट्रोलिंग देखने को मिली बिकॉज कई लोग का ये मानना था दैट ही इज जेन्युइनली एक्सट्रीमली वेल्दी। उनका बिना एक ऑब्सेशन ही देखने को मिला था विद स्टेटस एंड बिलियनर फ्लेक्स कल्चर सराउंडिंग हिम। आदिल साजन की अगर बात करी जाए, सो ही गॉट क्रिटिसिज्म मेनली बिकॉज व्यूअर्स फेल्ट दैट ही केम अक्रॉस एज टू फ्लैशी, इमोशनली इमेच्योर और डिसरिस्पेक्टफुल। पमेला सरेना की अगर बात करी जाए तो उसको काफी बैकलैश मिला बिकॉज शी वाज अ बिट जजमेंटल एंड शी वाज ट्राइंग टू हार्ड टू फिट इनटू द एक्सक्लूसिव रिच सर्कल इमेज। अलीज़ा मिर्जा एंड लेली मिर्जा की अगर बात करी जाए, ये दोनों ही ट्विन्स को इसलिए अटेंशन मिला बिकॉज दे वर ड्रामेटिक अराउंड देयर आइडेंटिटीज, दे आर ऑब्सेस्ड विद हाउ दे लुक। ड्यूटी की अगर बात करी जाए तो काफी ओवरली ड्रामेटिक थे वो। जानवी कौर की अगर बात करी जाए, सो शी वाज ऑब्सेस्ड विद एस्ट्रोलॉजी, लग्जरी कल्चर एंड ओवर द टॉप ड्रामा। सो ओवरऑल अगर इस शो का जिस दिया जाए, सो अकॉर्डिंग टू मी पीपल आर परफॉर्मिंग वेल्थ रादर देन बीइंग जेन्युइनली वेल्दी। लग्जरी को दिखाया जा रहा है इन अ टैकी वे, रिलेशनशिप्स लुक टॉक्सिक, accents and personalities feel fake, and everyone and everything is trying too hard to look elite। ऐसे में मुझे कमेंट भी दिखा था कि किस तरीके से ना नेटफ्लिक्स अच्छे शोज को कैंसिल कर रहा है और इस तरीके के शोज को प्रमोट कर रहा है। जैसे कि दिस वन विच सेज shows like काला पानी are getting cancelled and this is getting released by Netflix। Well, so according to me काफ़ी ज़्यादा cringe, pretentious, brain rot ये शो था। मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।